सबसे पहले मोहम्मद तारिक अनवर बुजुर्गों की खिदमत आलिया में और अहबाब की मुशनी मोहब्बत में हदिया तस्लीमात का अनमोल तोहफा पेश करता है। कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बाद नमाज ईशा से अब तक आप हिंदुस्तान के मायनाज शोराए कराम मद्दाहाने नबी और अपने बिहार शरीफ के नातखाने रसूल से खूब फैज़याब होते हैं। बिलखुसूस शहनशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान जनाबे मुज़फ़्फ़र रज़ा आरवी, चूँकि आपके छज्जू मोहल्ला में शायद पहली बार ही आए, वरना हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े मुशायरों का एक बड़ा नाम है मुज़फ़्फ़र आरवी। तकरीबन 20 सालों से पूरे हिंदुस्तान का ये सफ़र कर रहे हैं। आज वो शाइस्ता लबो लहजा आपके बीच मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी तकरीर के बाद उनका मशहूर ज़माना कलाम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ वहाँ उनका कलाम को पढ़ा जाता है, सुना जाता है। और आप घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह वो कलाम मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब के गोडाउन से ज़रूर निकलेगा, चाहे छज्जू मोहल्ला में सूरज क्यों न निकल जाए। और मद्दाह नबी जनाबे आसिफ रज़ा शेख पूर्वी, क्या कहना, उनकी ननिहाल भी है, उनका मतलब कई रिश्ता है यहाँ पे, और मुस्कुरा कर आपकी खिदमत भी कर रहे हैं, आपको मुस्कुराने पर मजबूर भी कर रहे हैं। और नवाज़े कौम मिल्लत माहिर नफ्सियात जनाबे मौलाना अरशद इकबाल साहब, जो अपनी दमदार और घनगरज आवाज़ के साथ निज़ामत और शेर व सुखन, तरन्नुम और तकल्लुम दोनों के हवाले से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और अभी उससे पेश तक एक निहायत ही ज़बरदस्त खिताब खतीब अहले सुन्नत आलिम नबी हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब, इमाम व खतीब मुग़ल कुआं मस्जिद, आपने उनकी समात की। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तक पहुँचे और जहाँ तक पहुँचाना था आपको वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी कुछ गुफ्त शुनीद के लिए तैयार हो जाऊँ। इजाज़त है आपकी? इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही काबिल शख्सियत हमारे बीच अरबिक स्कॉलर जनाब मौलाना तौफीक साहब की सूरत में यहाँ बैठे हैं। वो मेहमान के तौर पर इमाम साहब के पास तशरीफ़ लाए और ये नेमत आपको बिन मांगे मिल गई। मौलाना तौफीक साहब अरबिक स्कॉलर हैं। मैं जानता हूँ केरल में मरकज़ुल सक़ाफ़ा सुन्निया, जहाँ बच्चे हिंदुस्तान भर के बड़े इदारों से फारिग होने के बाद वहाँ पर अरबी ज़बान और उसमें तहक़ीक़ के लिए जाते हैं। वहाँ 4 साल इन्होंने दर्स व तदरीस अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है और पढ़ा है। तालीम तअल्लुम का सिलसिला रहा। अल्लाह ऐसी कीमती शख्सियतों की उम्रों में बरकत अता फरमाए और उनकी खिदमत करे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी खिताबत के शीश महल के दरवाजे पर अपनी खिताबत के शीश महल के दरवाजे पर इन 4 मिसरों से दस्तक देता हूँ कि ऐ मेरे मौला, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है
कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बियदिही तसरीफुल अहवाल व तखफीफुल अस्काल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादिन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि मुदारिकीन लहू फिस सिफाति वल आमाल। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, वक्त बहुत कम है और वक्त कम होने से ज्यादा बिहार शरीफ की सरजमीन का मिजाज कम सुनने का है मगर ज्यादा समझने का है। चलिए, एक पहलू अगर डार्क है तो दूसरा पहलू रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अच्छी चीज और अच्छी बात बोले तो वो ज्यादा सुनते भी हैं और बहुत ज्यादा समझते भी हैं। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज आपको इस स्टेज से क्वालिटी भी मिल रही है और क्वांटिटी भी मिल रही है, यानी मिक़दार में भी भरपूर है और क्वालिटी में भी भरपूर है इंशाअल्लाह अज़ीज। ऐसे लोगों को आपने अपने मिंबर पर सजा दिया है। मैं छज्जू मोहल्ला के इस टोले को और 11 नंबर वार्ड को, जो 12 वाले आका की मजलिस मनाकर बैठे हैं, दिल की अथा गहराई से बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन मैं समझता हूँ कि जितने लोग इस मजलिस को सजाने में, बजाने में, इसको संवारने में अपना खून जिगर उन्होंने शामिल किया है, और जितने लोग इसमें बिल्कुल कहते हैं कि उनके घर का फंक्शन है, इस नीयत और खुलूस के साथ वो शरीक हुए हैं, तो सबों की दिलों की धड़कन ये कह रही है कि महक उठे दीवार से दर तक, महक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। आपके मोहल्ले में ईद में भी इतने मेहमान नहीं आते होंगे, बकरीद में भी इतने मेहमान नहीं आते होंगे, शबे बारात में भी इतने मेहमान नहीं आते होंगे जितने मेहमान आज जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हैं। और हर आशिक़ रसूल के दिलों की धड़कन बोल रही है कि महक उठे दीवार से दर तक, महक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। और मेरे घर ईद है यारो, याद नबी की आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर तारिक अनवर ज़ाही साहब क़िबला। हाय हाय हाय, क्या बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज मेरी तकरीर दो पहलू पे होगी। एक तो जिस उन्वान से ये जलसा है यानी विलादत रसूल के हवाले से, और दूसरा विलादत रसूल बेसत मुस्तफ़ा जिस मकसद के तहत हुआ, मैं उस बेसत के मकसद के हवाले से अपनी तकरीर के दूसरे पार्ट को आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि नबी की आमद पे हम अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करें और नबी की तालीमात पे हम अमल करने का हौसला भी यहाँ से लेके जाएं। ये दो रुख मेरे खिताब का होगा, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि दिलजामी के साथ और जिंदगी के साथ आप बैठिएगा। आइए अब बिला ताखीर आफ़ताब रिसालत, महताब नबुव्वत, गमखार उम्मत, अल्लाह के हबीब, ज़ख़्फ़ुरदा इंसानियत के तबीब, जमीलुश्शियम, शफ़ीउल उमम, नबी मोहतरम, सैयदे अरब व अजम, जिनके दम खदम से कौनैन की नब्ज़ चल रही है और कायनात का दिल धड़क रहा है, वो पैगंबर जिसकी अज़मत व शौकत का शीश महल इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि आज ही जबीने अर्श मेराज के दुल्हा का नक्शे कदम लेकर झूम रही है।
यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत रसूल, सबसे ज्यादा खूबसूरत रसूल, चांद से चमकते हुए रसूल, सूरज से चमकते हुए रसूल, नबूवत के ताजवर, रिसालत के इमाम, अपने आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा दिल लगाकर बाबा से बुलंद जिन लोगों को जो जो दरूद पाक याद है पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद माजिद वल करम मुबारक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुछ लोगों की आवाज 2-4 फीट तक गई दरूद पाक पढ़ने की, कुछ लोगों की आवाज सिर्फ पड़ोसी ने सुना, कुछ लोगों की आवाज उनके हलकों में ही दम तोड़ गई, और वहीं पे वो बिल्कुल जिस तरीके से नमाज में बिसिर नमाज में यानी आवाज बाहर ना निकले उस नमाज में जैसे तिलावत करते हैं वैसे ही उन्होंने पढ़ लिया। तो मैं इस मौजू पर ज्यादा न कहते हुए सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और मुजफ्फर भाई ये 4 मिसरे वो हैं, मैंने हिंदुस्तान के जिस चप्पे में इन 4 मिसरों को पढ़ा है उन्हें सुनने के बाद नबी का कोई भी आशिक फिर पस्त होकर दरूद नहीं पढ़ता है बल्कि मस्त होकर दरूद पढ़ता है। अब ये 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, छज्जू मोहल्ला का सुन्नी मुसलमान। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहा है। अब पूरा मजमा दिल लगा कर दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक आपका अच्छा बोल रहा है, आप भी अच्छे आदमी हैं, बस उंगली मत लीजिए, आप यहीं पे रहने दें, आप घबराइएगा नहीं, आपका माइक साउंड या कुछ फटे उठेगा नहीं, आप उस बैलेंस से बोलेंगे, आप घबराइएगा। मैं माइक मजमा मौलाना ये तीनों अक्सर जगह पर इकट्ठा होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पेशलाइजेशन मुजफ्फर भाई जानते हैं अच्छी तरीके से कि मेरी स्पेशलाइजेशन ये है कि मैं माइक मजमा मौलाना तीनों को ठोक ठाक के ठीक ठाक कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इनकी कार्रवाई कहाँ कहाँ पे होती है, जब हम रंग में आवेंगे तो उंगली करके कम कर देंगे। बाबू ऐसा चलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुने, जहाँ जहाँ आवाज जा रही है, जिन्हें सआदत भी वो आए, वो भी जो किसी वजह का ना आ सके लेकिन अपने घरों में कान लगाकर सुन रहे हैं, कान लगाकर सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि मौलाना क्या बोलते हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि देखे मौलाना कुछ ऐसा बोले कि पकड़े। तो मैं अपने उन अहबाब से भी कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए, कान से सुनिए और होशो हवास में सुनिए। इंशाअल्लाहुल अजीज कहीं रहकर भी अगर आपने सुन लिया तो मेरा यकीन है बुजुर्गों के फैजान पे कि आपके दिल की दुनिया भी इंशाअल्लाह बदलती नजर आएगी और मदीने के तरफ करवट बदलती नजर आएगी इंशाअल्लाह। अब आप अगर इजाजत दें तो 4 मिसरे में रसूल की आमद के पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है? नौजवानों आप बैठे हैं और तवज्जो से बैठिएगा, कोई उठक बैठक नहीं, कोई चाय पानी नहीं, पानी बोतल है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पीते रहेंगे और आपको पिलाते रहेंगे, घबराइएगा नहीं।
चार मिसरे मुलाहिजा कर ले। दो मिसरा थोड़ा सा टफ या गाढ़ा होगा, बर्दाश्त कीजिएगा, फिर मैं इंशाअल्लाह चौथे मिसरे में आसान कर दूंगा। मुलाहिजा कर ले। जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते, मुंतहा के माने बाउंड्री, हद, जहां तक किसी के परवाज की हद खत्म हो वो उससे आगे ना जाए, उससे आगे जाने पर रिस्क है। वो बाउंड्री लाइन हजरत जिब्रील की जो बाउंड्री है वो याद रखें और मिसरे मुलाहिजा कीजिए कि जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते। तो जिब्राइल के हाथों से, ये पढ़े लिखे लोग जो अदीब हैं वो जानते हैं पर गए होते का मुहावरा किस लिए इस्तेमाल होता है। सुने, अब मैं आसान करता हूं और मुझे यकीन है कि इतना आसान हो जाएगा कि जितने लोग बैठे हैं सब समझ जाएंगे और समझकर अपनी कैफियत को सुभान अल्लाह या नारे में तब्दील करेंगे। मुलाहिजा कर लें कि जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते और वो यानी मेरे आका वो आसमां पे तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पे उतर गए होते, वरना ये चांद तारे जमीन पे उतर गए होते, ये चांद तारे जमीन पे उतर गए होते। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से इस्तकबाल कर लीजिएगा, ये सोचकर कि हमें मौलाना को मनाना नहीं है, अपने आका को राजी करना है, अपने आका को राजी करना है। ये चार मिसरे मुलाहिजा फरमाइए। मांगे शब हर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मिजाज बना दीजिए इंशाल्लाह जन्नत में। मांगे शब हर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब हर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, दुआएं मुस्तफा। हम आराम करें तकलीफें उठाएं मुस्तफा, मांगे शब हर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम आराम करें तकलीफें उठाएं मुस्तफा। अब अपने नबी की शान देखो, हम आराम करें तकलीफें उठाएं मुस्तफा। और बात तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। हमने दुनिया बना दी चलाएं मुस्तफा। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा हजरत मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, तवज्जो, मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, एक सच्चाई ये है कि इंसान था मगर इंसानियत नहीं थी, आदमी था मगर आदमियत नहीं थी, पेशानी थी मगर सजदों का नूर नहीं था, दिल था मगर पत्थर का धड़कता हुआ दिल नहीं था, सीना तो था मगर सोज़े दुरू नहीं था, जबान थी मगर हक गोयाई की कुव्वत नहीं थी। हमें मुझे कह लेने दो कि राही थे मगर कोई रहनुमा न था, चलने वाले थे मगर कोई मकसद नहीं था, हमें चराग था मगर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। मेरे आका आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ज़माना पुकार उठा कि रुख पे जुल्मत के रंगे मलाल आ गया, रुख पे जुल्मत के रंगे मलाल आ गया। दहर में जिस घड़ी आमना का लाल आ गया, जिस घड़ी आमना का लाल आ गया। तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के 500 साल के बाद मक्का की सरजमीन पर अल्लाह का महबूब इस शान के साथ जलवागर होता है कि उन्होंने पत्थरों के शहर में मोहब्बत के चश्मे जारी कर दिए। इस शान के साथ जलवागर होता है कि वो लोग जो जरा जरा सी बात पर तलवारें अपने मयान से निकाल कर पुश्तों दर पुश्तों खून बहाया करते थे, उनकी आबादी में अब प्यार का चश्मा बहने लगा है, प्यार की नदियां बहने लगी है। मेरे आका आका करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रोल प्ले किया, जुल्मत को काटा, अंधेरे को दूर फरमाया, इंसानों को इंसानियत का सबक पढ़ाया, आदमी को आदमियत की मेराज बताई, शराफत का सबक पढ़ाया। और एक जमाना फिर पुकार उठा कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक बार पूरा मजमा दिल लगा कर और मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोलें सुभान अल्लाह। अब आसिफ बाबू, आसिफ रजा, शेख कुर्बी, मुजफ्फर भाई, अरशद इकबाल साहब, सुने, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों ना मुस्कुराएं? इसलिए कि हम अपने बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल सजा कर बैठे, और कोई ये दावा नहीं कर सकता, यानी कोई भी इस महफिल की पेशानी पर अपने बाप की महफिल का स्टिकर नहीं चिपका सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उस रसूल की महफिल सजा कर बैठे हैं जिसकी मोहब्बतों के असीर हैं हम, जिसके एहसानात तले हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आप कोई नेक अमल करते हैं, आप कोई नेक अमल करते, पूरी आप तवज्जो रहे, सीरियस गुफ्तगू हो रही है, अब तवज्जो रहे। जब कोई आप नेक अमल करते हैं, यकीनन जब एक 8 साल 10 साल 15 साल का बच्चा कुरान की तिलावत करता है इमाम साहब, तो माँ बाप मुस्कुराते हैं, भाई बहन देखकर मुस्कुराते हैं, मेरा छोटा सा बच्चा अच्छा मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। और बेटा अगर जवान हो जाए और जवानी में भी नमाज कज़ा न करे, तो बाप और माँ सीना ठोक कर कहते हैं मेरा बेटा जवान है, जवानी में नमाज भी नहीं छोड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे फख्र होता है और सीना गुरूर से, सीना फख्र से अल्हम्दुलिल्लाह चौड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी की औलाद, किसी का बेटा, किसी की बेटी या कोई इंसान, कोई कलमा पढ़ने वाला जब बुरे काम करता है, तो याद रखो, जब तुम कोई नेक काम करते हो तो माँ बाप मुस्कुराते हैं, मगर एक वो शख्स जिसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो खूब रोता है, बेपनाह रोता है। और वो कौन है? बाप आपके मुस्कुरावे अच्छे काम पर, माँ मुस्कुराए अच्छे काम पर, वालिदैन मुस्कुरा कर आपको दुआएं दे। लेकिन एक हस्ती और एक जात है जो आपके अच्छे कामों पर, अहले ईमान के नेक अमल पर वो रोता हुआ बेतहाशा बेचैन नजर आता है, उसी को इब्लीस कहते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। तो अब यहाँ पर तारिक अनवर आपको फॉर्मूला देता है कि ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों और शहजादियों, तुम बस तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी अगर लिस्टिंग करनी है तो उसको लिस्ट इस तरह बना लो कि वो काम करो जिस पर शैतान को रोना आए और अल्लाह राजी हो जाए, वो काम मत करो जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो और शैतान खुश हो जाए। खुदा की कसम, तुम शैतान को खुश करने वाला काम कभी मत करना। अब आइए, अगर इतना फाउंडेशन आपके जहन में आ गया तो अब तारिक अनवर आपको कहना चाहता है, यकीनन जब आप कोई नेक अमल करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप समझ जाइएगा, जब कोई नेक अमल करते हैं तो शैतान रोता है। लेकिन मुफस्सिरीन और उलमा ने फरमाया है कि शैतान टिल नो अब तक अपनी लाइफ में 4 मर्तबा बेतहाशा रोया है, 4 टाइम्स बेतहाशा रोया है, सीना पीट कर रोया, सर के बाल नोच कर रोया, दहाड़े मार कर रोया, बेतहाशा रोया है। अब जो मोहल्ला के गैरतमंद मुसलमानों, आप मुझे इजाजत दो और उलमा इकराम की मोहब्बतें मिल जाए तो वो 4 टाइम्स में आपको बता दूं कि शैतान बेतहाशा कब रोया है, कब रोया है। और टेंशन मत लीजिए, हवाले के साथ बोलूंगा और हवाला देना मेरा काम है, टेंशन मत लीजिए, हवाले के साथ इंशाअल्लाह बोलूंगा। कब 4 टाइम्स शैतान कब बेतहाशा रोया है।
आप तवज्जो रखें, हजरत अल्लामा अबुल कासिम सुहैली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब रौज़ुल उन्फ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181 181 पर लिखते हैं, ये रिवायत नक़ल करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, ये रिवायत नक़ल करते हैं कि इन्ना इब्लीस लअनहुल्लाहु तआला रन्नतुन हीना लोयना रन्नतुन हीना उहबीता रन्नतुन हीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रन्नतुन हीना उनज़िलत फातिहतुल किताब। पूरा मजमा दिल लगाकर सुभान अल्लाह बोल दे तो मैं तर्जुमा करता हूँ, पूरा मजमा दिल लगे बोल सुभान अल्लाह। फरमाते हैं और इस रिवायत को हूबहू अल्लामा इब्न ज़ैदी ने अपनी किताब अस्सीरतुन नबविय्या में भी तहरीर फरमाया है। अब इसका तर्जुमा मुलाहिज़ा कर ले और डिटेल आपको समझ आए। फरमाते हैं इन्ना इब्लीस लअनहुल्लाहु ताला रन्नतुन रन्न अरबा रन्नात रन्नतुन हीना लोयना, इब्लीस बेतहाशा पहली बार नंबर 1 उस वक्त रोया जब अल्लाह ने उसकी गर्दन में लानत का तौक डाल दिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल सकते। जब अल्लाह ने इब्लीस में जन्नत के अंदर इब्लीस की गर्दन में लानत का तौक डाल दिया तो इब्लीस बेपनाह रोया है, सर 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 फोड़ फोड़ कर रोया, सीना कूट कूट कर रोया, बेतहाशा रोया है। नंबर 2 रन्नतुन हीना उहबीता, नंबर 2 वो उस वक्त रोया जब अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से जमीन की पस्ती की तरफ फेंक दिया तब बेतहाशा रोया है, बेतहाशा रोया है। अब पूरा मजमा तमाम उलमा ने मुस्तफा तवज्जो रखेंगे और इधर उधर से कुछ नहीं, उठक बैठक कुछ नहीं। नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 कब रोया? जब अल्लाह ने नाफरमानी के पादाश में और एक नबी बल्कि ये कह लो कि हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम न करने की बुनियाद पर उसकी गर्दन में लानत का तौक डाल दिया तब रोया। नंबर 2 जब अल्लाह ने इस जुर्म की सजा के तौर पर उसे जन्नत से निकाल कर बस्ती में फेंक दिया तब रोया। और नंबर 3 रन्नतुल हीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इब्लीस बेतहाशा उस वक्त रोया जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की आगोश में हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में हजरत मोहसिन इंसानियत अल्लाह के महबूब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा अफरोज हुए तो इब्लीस बेतहाशा हाय हाय हाय, क्या कहा है बाबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पूरा मजमा हाथों को उठा के जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, क्या कहा है? जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त आमना के घर मेरे आका जलवा अफरोज हुए तो इब्लीस बेतहाशा रो रहा था, कूट कूट कर रो रहा था, सीना कूट कूट कर रो रहा था, सर के बाल नोच नोच कर रो रहा था, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। आपकी तवज्जो रहे एक लाइन पर। आप इब्लीस के चेलों ने कहा उस्ताद ये बेतहाशा रोना कैसा, इतने आंसू बहाने कैसे, ये बेतहाशा हैरान और परेशान क्यों हो? तो इब्लीस ने कहा नादानो मेरे चेलो, आज अब्दुल्ला के घर मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ है। तो इब्लीस के चेलों ने कहा हुजूर अरब में तो हर दिन सैकड़ों और हजारों बच्चे पैदा होते हैं, ये सरदार के घर, ये रईस के घर, ये सेठ के घर, ये साहूकार के घर बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आज तक अरब और मक्का में किसी के घर पैदा होने वाले बच्चे के बाद पैदा होने वाले बच्चे की पैदाइश पर आपको इस तरह रोते हुए नहीं देखा। तो आप इब्लीस का जवाब सुनो। इब्लीस कहता है कि नादान ये कोई सेठ साहूकार का बच्चा नहीं है, ये बच्चा सबसे अलग है। सुभान अल्लाह, ये बच्चा सबसे अलग है, ये बच्चा सबसे जुदा है, इसकी क्वालिटी अलग, इसकी शख्सियत अलग, इसकी सूरत अलग, इसकी सीरत अलग, इसका किरदार अलग, इसकी बेसत और पैदाइश का मकसद अलग। कहा
कहना क्या चाहते हो? कहा इब्लीस ने कहा कि मेरे चेलों, जो बच्चे पैदा होते हैं हजारों की तादाद में हुआ करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जो अब्दुल्ला के घर आमना की आगोश पे बच्चा पैदा हुआ है ना, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो मेरे मिशन को तबाह कर देगा, मेरे मंसूबे को मिट्टी में मिला देगा, मेरे रोल की धज्जियां उड़ा देगा। कहा उस्ताद क्या ऐसा? कहा हाँ, आज जो बच्चा मक्के में पैदा हुआ है ना, भूखे रहकर भूखों को खिलाने वाला है, प्यासे रहकर प्यासों को पिलाने वाला है, राहे हिदायत से भटके हुए लोगों को हिदायत के रास्ते पर लगाने वाला है। मेरा काम है अल्लाह के बंदों को भटकाना, लेकिन वो जो पैदा हुए हैं आज ना, पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाने वाले हैं। और जो लोग ज़लालत और गुमराही के दलदल में फंसे होंगे, वो मोहम्मद उन्हें निकाल कर ईमान और यकीन की लाल किले में लाकर खड़ा कर देंगे। आज जो बच्चा पैदा हुआ है ना, कुछ लोग कुफ्र और ज़लालत के अंधेरों में होंगे, और ये बच्चा उन्हें उंगली पकड़ पकड़ कर ईमान की चांदनी में लाकर खड़ा कर देगा। यानी आज जो बच्चा पैदा हुआ है, मेरे मिशन की धज्जियां उड़ाने वाला है, मेरे मंसूबे को खाक में मिला देगा, और पूरी इंसानियत को हिदायत का वो रास्ता दिखाएगा कि क़यामत तक हिदायत के उस चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती है। मोहम्मद हिदायत का वो चिराग जलाने के लिए आए हैं। शैतान रो रहा है, लेकिन इब्लीस के एक चेले ने कहा, उस्ताद एन आइडिया सॉल्व योर प्रॉब्लम, मेरे खोपड़ी में एक आइडिया आया है जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इब्लीस ने कहा बको, जल्दी से बको, कहो क्या कहना चाहते। कहा हुजूर ये सच है कि लानत का तौक डालकर अल्लाह ने आपको जन्नत से जमीन पर पटक दिया, लेकिन कुछ खुसूसियत और पावर भी आपके पास है। कहा क्या? मैं तो इस बेतहाशा गम और हैरानी के आलम में अपनी उस क्वालिटी को भूल ही गया। क्या? तो कहा कि आपके हाथ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि तुम्हारा ये दस्ते नहूसत, ये मनहूस हाथ किसी बच्चे के ऊपर पालने में पड़ जाए तो वो बच्चा जुनून का शिकार हो जाए, पागलपन का शिकार हो जाए। और अब्दुल्ला के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, अभी तो वो पालने में ही है, तुम रो करके यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ ना आमना के घर और उस बच्चे को टच कर दो। बात अगर समझ में नहीं आए कि तवज्जो, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, बात और क्लियर करता हूँ। यही वजह है कि जब ईमान वाले के घर में बच्चा पैदा होता है तो बहुत तेजी और जल्दी करनी चाहिए, और करते भी है कि किसी इमाम साहब को ढूंढो, मौज़िन साहब को तलाश करो, किसी नेक बुजुर्ग को ढूंढो, ताकि बच्चे के कान में आवाज दी जाए। क्योंकि एक सबब ये भी है, और सबब के बावजूद एक सबब ये भी है कि ईमान वाले के घर में पैदा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अपना काम कर जाए। आजान दे दो ताकि शैतान इस घर से दूर भाग जाए। शैतान दूर भाग जाए। तो इब्लीस के चेले ने कहा तुम अपने उस पावर का इस्तेमाल करो ना, अभी मोहम्मद तो चंद दिनों के हैं, अभी अभी तो पैदा हुए हैं, जाओ ना, तुम नहुसत वाला हाथ रख दोगे ना, वो पागल हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह, वो जुनून का शिकार हो जाएंगे। फिर ये बड़ा रोल, ये बड़ा कैरेक्टर, ये बड़ा किरदार, ये समाज को सुधारने वाली तारीख वो रकम नहीं कर सकेंगे। कहा अच्छा याद दिलाया। अब इब्लीस ने कदम उठाया है, वो आगे बढ़ा, लेकिन इब्लीस को पहुंचने के लिए मक्का में अब्दुल्ला के घर महीनों का सफर करने की जरूरत नहीं है। ये भी उसकी क्वालिटी है कि पल में जहां चाहे वो चला जाए, जिसके पास चाहे वो चला जाए। लेकिन अब सुनो, जैसे ही इब्लीस ये बद इरादे के साथ ये साजिश लेकर अपने कदम को उठाता है, उधर अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्रील अब
ये लम्हा सिदरा पर बैठने का नहीं है, अब ये वक्त सिदरा पे आराम करने का नहीं है। सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब के दरबार में चले जाओ, आमना के घर बार में चले जाओ, अब्दुल्ला की चौखट पर चले जाओ, मेरे महबूब की हिफाजत करनी है। ऐ लोगों, इधर हजरत जिब्रील शैतान से पहले हजरत आमना के घर की चौखट पर, हुजरे आमना की चौखट पर बैठ जाते हैं। इब्लीस आया है अपने इसी बदनीयत और इरादे के साथ, लेकिन रिवायतों में आता है कि जैसे ही इब्लीस पहुंचा, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल पहले ही पहुंचे हुए थे। अब रिवायत में आता है, इन लफ्जों में इंशाअल्लाह मैं उसकी इबारत भी दिखा दूंगा अगर कोई देखना चाहता है। अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए, सुने। इन लफ्जों में आता है कि फा रकज़हु बिरिजलिही रकज़तन फवक़अ बियमन। हजरत जिब्रील ने इब्लीस लईन को जोरदार लात मारी है और वो दूर यमन में जाकर गिरता है, यमन में जाकर गिरता है। इस तरह अल्लाह ने पालने में अपने महबूब की हिफाजत फरमाई, इस तरह अल्लाह ने पालने में अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। अब मुझे कह लेने दो कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नौजवानों खुश हो जाओ कि नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और इसको मोहब्बत की अपकरी शख्सियत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की चौखट का पोसा देकर पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे या रसूल अल्लाह, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब उसी आला हजरत की चौखट पर खड़े रहो और तारीख अनवर पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि ये ईदे मिलादुन नबी पर अगर किसी के पेट में दर्द उठे तो तहकीक करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना कि उसका शजरा इब्लीस से मिलता है। और जिसका चेहरा उस पे मुस्कुराहट खेल जाए, तहकीक करने की जरूरत, शक करने की गुंजाइश नहीं है। समझ लेना कि इसका शजरे मोहब्बत इब्लीस से नहीं हजरत सिद्दीक से मिलता है, सिद्दीक से मिलता है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो रहे आप, अल्हम्दुलिल्लाह मखदूमे जहाँ के चाहने वाले, मखदूमे सिमना की मोहब्बत का दम भरने वाले, गरीब नवाज की मोहब्बतों में इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सांसें लेने वाले और गौसे पाक की कादरी नारा लगाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत के सिपाही, हाफिज़े मिल्लत के शहदाई, मुजाहिदे मिल्लत के सिपाही डंके की चोट पर कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।